बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मसाला भरे टिंडे, जो बहुत उम्दा और बहुत लाजवाब रेसिपी है और इसमें मसाला भी भरपूर होता है। तो ये जब आप बनाएंगे आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक मसाला बनाना है। तो हम डाल देंगे सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि मसाला बन के तैयार है। और मैंने हाफ़ केजी टिंडे लिए थे और इनका छिलका उतार दिया और फिर वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर कटिंग करेंगे, जो मैं कर चुकी हूँ। इस तरह हम कटिंग कर लेंगे और जो मसाला हमने बना के रखा था वो मसाला हल्का हल्का सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का डालेंगे। तो इस तरह ये डिफरेंट सी रेसिपी बन जाती है और बहुत अच्छा भी लगता है दिखने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह हम मसाला भर लेंगे टिंडों में। आप इस तरह मसाला नहीं भरना चाहते, इस तरह कटिंग नहीं करना चाहते तो आप ना करें। आप जिस तरह सिंपल सी कटिंग करते हैं टिंडों की, इस तरह कटिंग कर लीजिए और मसाला हमें ये बनाना है, ठीक है। आप सादा कटिंग करें तो फिर भी ये मसाला बनाया जाएगा। तो ये मसाला बच जाए, हम आगे काम पे लेंगे। हाफ़ कप ऑयल लेंगे, गरम करेंगे हल्का सा और इसमें हम टिंडे डाल देंगे, भरे जो टिंडे हैं मसाला भरे। तो ये डाल के फ्राई करेंगे। टिंडों में बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, इनका कलर चेंज नहीं करना, बस फ्राई करना, एक अच्छा सा टेस्ट बन जाएगा। तो ये फ्राई हो चुके हैं। तो आप टिंडे इस तरह भर के फ्राई नहीं करना चाहते तो आप सादा टिंडे कटिंग करके फ्राई कर लीजिए। तो जायका टेस्ट वही बनेगा। हरी मिर्ची 1 अदद, 2 अदद दरमियानी प्याज है, 1 टमाटर, लहसुन अदरक लेंगे, 10 कली लहसुन की थी, 1 अदरक का पीस था और हाफ़ प्याली पानी ऐड कर देंगे। तो इसका हम बहुत अच्छा मसाला बनाएंगे। तो हाई फ्लेम के ऊपर रख देंगे इसे और इसमें स्टीम बन जाएगी। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्का सा गलाना है। तो कवर कर देंगे लो फ्लेम करके। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसे गलाया था। तो ये कच्चे हैं, आधे कच्चे आधे गल चुके, ठीक है। और अब हम फ्लेम बंद करके इसे ठंडा कर लेंगे और फिर ग्राइंड करेंगे। तो बहुत अच्छा इसका पेस्ट बनाना है और ये पेस्ट बन के तैयार हो गया था। उसी ऑयल में हम मसाला डालेंगे, हल्दी हाफ़ टी स्पून, जो मसाला हमने बनाया था वो भी डाल देंगे और लो फ्लेम में भुनाई करेंगे 1 मिनट के लिए। आपको लगता है आपका मसाला जल रहा है तो उसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल के 1 मिनट की भुनाई कर सकते हैं। तो इसमें ये पेस्ट भी डाल देंगे 1 मिनट बाद। और 1 मिनट बाद हमने ये पेस्ट डाला था। अब 2-3 मिनट हम लो फ्लेम में इसकी भुनाई करेंगे, बिल्कुल दरमियानी आंच में भुनाई करनी है। तो मैंने नमक मसाले में डाला था वही नमक डाला है। आपको नमक कम लगता है आप चेक कर लीजिएगा, आप नमक डाल सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे लो फ्लेम करके 10 मिनट के लिए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 10 मिनट बाद अब हम इसका कवर हटा रहे हैं और ये बहुत अच्छा भुन के तैयार हुआ है। 10 मिनट में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब हम इसमें टिंडे डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे और प्लेट भी साफ़ कर लेंगे, जो ऑयल मसाला लगा है वो ज़ाया ना हो। लो फ्लेम करने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। तो बस ये गलाने हैं हमें। तो लो फ्लेम में हमें गलाने हैं। जो मसाला था हम टिंडे के ऊपर डाल देंगे, ये मसाले से ढक देंगे टिंडे। लो फ्लेम करके कवर लगा देंगे तब तक के लिए टिंडे गल ना जाए। तो ये 20 मिनट में गल गए थे। आप 15-20 मिनट बाद चेक कर सकते हैं, नहीं गले तो आप दोबारा कवर लगा सकते हैं। तो ये 20 मिनट बाद बहुत अच्छे गल के तैयार हो गए थे। हाई फ्लेम करेंगे और भुनाई कर लेंगे एहतियात के साथ। टिंडे गले हुए हैं, हम ज़ोर ज़ोर से चमचा चलाएंगे तेज़ तेज़ से तो टिंडे टूट जाएंगे जो उनकी कटिंग हुई हुई है। तो बहुत अच्छी भुनाई हो गई, ऑयल अलग हो गया। और शोरबा करेंगे अपने पसंद के मुताबिक। मैंने हाफ़ कप पानी डाला था इसमें। हरा धनिया डाल देंगे, बारीक चॉप करके है तो डाल दीजिए, हरी मिर्ची भी डाल दीजिए आपको पसंद है तो। और फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए दम लगाऊंगी, कवर करूंगी। आप चाहे तो लगा सकते हैं, वैसे तो ये तैयार था। तो बहुत उम्दा ये हमारा टिंडे का सालन बन के तैयार हुआ है। आप भी देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त बना है। जब आप बनाएंगे आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत लाजवाब रेसिपी है और इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।